नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में जो है हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जेबीटी भर्ती से रिलेटेड अपडेट लेके आया है। तो अगर आप जेबीटी के एस्पिरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा जेबीटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पिछले 1-2 दिन से जो है सभी फेसबुक चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि जेबीटी की बैच वाइज भर्तियों में रोक लगा दी गई है। तो हमने भी उसके रिलेटेड एक कल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि अब जेबीटी की बैच वाइज का रिजल्ट जो है फर्दर ऑर्डर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये पोस्टपोन क्यों किया गया है इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज हमें भी आ रही थी। तो उसी से रिलेटेड हम लोग जो है इस वीडियो में अपडेट लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेबीटी की भर्तियों को रोकने के लिए बैच वाइज को क्या क्या कारण रहे हैं। तो दोस्तों पहली नोटिफिकेशन जो हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आपको बता देते हैं कि जेबीटी में पहले अपॉइंटमेंट किसकी होगी। तो एक लेटर में दोस्तों क्लियरिटी बताई गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ऑफिस मंडी को जारी किया गया था कि जेबीटी में सिर्फ वही कैंडिडेटों की अपॉइंटमेंट होगी जिसके पास जेबीटी का टेट क्वालिफाई होगा, चाहे वो जेबीटी पास हो चाहे वो बीएड कैंडिडेट हो। जेबीटी का टेट जिसके पास होगा उसी को इसमें नौकरी दी जाएगी। और साथ में अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं, आपको जेबीटी टेट आपके पास क्वालिफाई है और आपकी नौकरी लगती है एज ए प्राइमरी टीचर, तो 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको ब्रिज कोर्स जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिफाई करना होगा, तभी आपकी जो जॉब है फर्दर कंटिन्यू रहेगी। तो ये आदेश जो है एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस की तरफ से दिए गए थे मंडी को। और ये बोला गया था जो आपने बैच वाइज काउंसलिंग कंडक्ट करवाई है उसको 30 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट डिक्लेयर करें। तो आज 1 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक जो है ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसके कारण की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको थोड़ी क्लियर नहीं दिखाएगी, पर हम लोग आपको जो है शब्दों के माध्यम से बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आते तो वीडियो को रिपीट करके उसके बारे में दोबारा फिर सुने। पहले पैराग्राफ में जो दोस्तों जो पहले एलिमेंट्री ऑफिस की तरफ से एक्सप्लेनेशन दी गई थी शिमला की तरफ से, उसमें फिर से क्वेरीज लगाते हुए मंडी जो डिप्टी डायरेक्टर ने आया एक फिर से पत्र जो है 29 सितंबर को एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला को जारी कर दिया गया था, जिसमें कुछ उनके जो लेटर थे उसमें ऑब्जेक्शनें लगाई गई थी। तो इसमें अलग अलग पैराग्राफ में क्या बताया गया है हम लोग उसको शेयर करते हैं आपके साथ अभी। तो पहले पैराग्राफ में तो ये बताया गया था कि आपकी तरफ से जो है मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला की तरफ से मंडी को बोला गया था कि 30 सितंबर तक रिजल्ट निकालें, पर वो रिजल्ट अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपकी तरफ से एलिमेंट्री यानी कि डिप्टी डायरेक्टर मंडी बोल रहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला की तरफ से बोला गया था कि एनसीटी के गाइडलाइंस को फॉलो करे, उस नोटिफिकेशन को फॉलो करके जो जेबीटी टेट पास कैंडिडेट है उनको नौकरी दे दी जाए। तो ये पहले दो पैराग्राफ में जो है इनकी तरफ से जो शिमला ने बोला था उसका जो है ब्यौरा दिया गया है। तीसरे पैराग्राफ में ये बताया गया मंडी की तरफ से कि 37 पोस्टों के लिए जो है जेबीटी की बैच वाइज भर्ती जो है 1 मार्च 2021 और 2 मार्च 2021 को कराई गई थी। उसके बाद वोट ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो बैच वाइज भर्ती है 43 पोस्टों के लिए, ये 24 फरवरी और 26 फरवरी 2021 को कराई गई थी। तो यानी कि 2 बैच वाइज का रिजल्ट जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस मंडी की तरफ से निकाला जाना था। और अगले में पैराग्राफ में बताया गया है कि जो स्क्रूटनी है क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बैच वाइज कैंडिडेटों की वो कर दी गई है, लेकिन उसमें ये नोटिस किया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेटों ने जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है जेबीटी में वो बीएड उसमें मेंशन की हुई थी जो इनके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे उस वक्त। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कि लगा कि उस वक्त एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ जेबीटी मांगी गई है, बीएड नहीं मांगी गई है, तो उन्होंने बीएड पास की हुई थी। फिर उन्होंने जो है एसेंशियल एडिशनल क्वालिफिकेशन में जो है बीएड का सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया। तो इस पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अब ये बताया गया है कि उसमें कैंडिडेटों में जो बीएड पास कैंडिडेट थे सिर्फ वही लिए गए थे काउंसलिंग में जिनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिले थे। बाकियों को जो था बीएड कैंडिडेटों को जिन्होंने जेबीटी का टेट क्लियर किया था उसको जो है इसमें कंसीडर नहीं किया गया था। बीएड पास कैंडिडेटों को उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया था। तो ये दुविधा इसमें आ रही थी। इसके बारे में कुछ और सुझाव जो है डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए नीचे बताया गया है 3-4 पॉइंटों में। तो सबसे पहला पॉइंट जो इनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन लगाई गई है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस मंडी की तरफ से एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला को, कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो है कोर्ट केस के थ्रू जो है बीएड का मतलब उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन ली थी, तो अब जो है उसमें अब जैसे बैच वाइज उनकी मान लीजिए सिलेक्शन होने जा रही है तो उसमें अब उनका बैच जो है वो कौन सा देखा जाए,
क्या उनका जेबीटी का बैच देखा जाए या फिर उनका बीएड का बैच कंसीडर किया जाए। तो ये सबसे बड़ी दुविधा जो है इनकी तरफ से सामने इनकी तरफ से आ रही है। और दूसरी ये दुविधा सामने आ रही है जो जिस वक्त उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था बीएड वाले कैंडिडेट्स को, तो अब उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बोल रहे हैं। तो उसको जो है कैसे हम लोग रिजेक्ट कर सकते थे जब बीएड कैंडिडेटों को जो अलाउ अब कर दिया गया था। तो ये अब दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अब डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस एलिमेंट्री एजुकेशन मंडी की तरफ से पूछे गए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही कि जिस कैंडिडेटों ने जेबीटी के लिए अप्लाई किया है और एडिशनल क्वालिफिकेशन बीएड की लगाई है, तो उसमें बैच कौन सा लिया जाएगा उनकी सिलेक्शन के लिए, बीएड का या जेबीटी का। दूसरा क्वेश्चन ये था इसमें मेन कि जिन्होंने बीएड की एडिशनल क्वालिफिकेशन उस वक्त नहीं लगाई थी क्योंकि उन्होंने जेबीटी पास भी की हुई थी, अब वो बोल रहे हैं कि सर हमने एडिशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी लगाना था, अगर आप हमें पहले बता देते कि हमने बीएड के मतलब बीएड भी इसके लिए अलाउ है, तो वो अब उन्होंने एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाने की मांग की है ताकि उनका जो पुराना बैच है बीएड का उस हिसाब से उनको जॉब मिल सके। तो ये मेजर क्वेरीज जो थी अब दोनों विभागों के बीच में खड़ी हो चुकी है। अगर ये क्वेश्चन डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस एलिमेंट्री ऑफिस की तरफ से मंडी से ना पूछे जाते तो शायद इसमें उनकी सिलेक्शन हो भी जाती अगर वो सीधा जेबीटी का बैच उठा के नौकरी दे जाते। लेकिन अब जब जो रिटर्न में ये चला गया है एलिमेंट्री ऑफिस शिमला की तरफ से, तो अब रिटर्न में जो है इनको जवाब तो कुछ ना कुछ देना पड़ना था। तो इसी वजह से जो है अब एलिमेंट्री एजुकेशन ने इनके क्वेश्चन को सही मानते हुए जो है अब इसकी बैच वाइज भर्ती पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। और अब ये रोक कब तक रहेगी इसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस कांगड़ा की तरफ से भी पूछा गया है। तो ये बिल्कुल वैसे इनकी तरफ से राइट्स क्वेश्चन है, ये उनके डाउट्स क्लियर करने ही इनको पड़ते हैं। क्योंकि अगर ये पहले रिक्रूटमेंट दे भी देते और कल को कुछ ऑर्डर हो जाते कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती तो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ऑफिस के ऊपर ही इसकी गाज गिरनी थी कि आपने कैसे जेबीटी वालों को नौकरी दे दी जब बीएड वाले उसमें पुराने बैच वाले कैंडिडेट बचे थे। तो ये सही क्वेश्चन है इनकी तरफ से जो पूछा गया। अब बाकी अब गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी कि क्या होगा, तो उसके बाद ही जो है बैच वाइज भर्तियाँ शुरू होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो रीज़न थे हमने आपको बता दिए कि क्यों जेबीटी की बैच वाइज भर्ती रुकी है। तो दोस्तों अगर आप जेबीटी के एस्पिरेंट हैं, ऐसी आपको और भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।